नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो ये आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसा लगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मटर में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? जो मटर पौधा होता है उसकी जड़ किस प्रकार की होती है? ए में है ग्रंथिल, बी में है गांठदार मूल और सी में है शंकुरूपी मूल और डी में है तर्कुरूपी मूल। तो इसका सही आंसर होगा ए, ग्रंथिल मूल। यानी कि जो मटर का पौधा होता है उसकी मूल ग्रंथिल होती है और जो ग्रंथि छोटे छोटे दाने समान जो फूली हुई ये जड़ें होती हैं, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु पाया जाता है। और ये मटर पौधा है, ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, गांठदार जड़ किसमें पाई जाती है? यानी कि जिस पौधे की जड़ों में मोटी मांसल और मोटी अनिश्चित आकार की मोटी हो जाती है, वो किसकी होती है? ए में है उड़द, बी में है चना, सी में है मटर और डी में है गुलाबांस। तो इसका सही आंसर होगा गुलाबांस, क्योंकि ये गुलाबांस पौधा है, इसकी जड़ें अनिश्चित आकार की मोटी हो जाती है फूलकर। अगला क्वेश्चन है, सलजम चकुंदर में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? जो सलजम होता है, चकुंदर होता है, उसकी जड़ें किस प्रकार की होती है? ए में है कुंभ रूपी, बी में है शंकुरूपी, सी में है ग्रंथिल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, कुंभ रूपी। यानी कि जो ये जड़ें होती हैं, यानी मूसला मूल बीज पत्राधार में आधार भाग होता है, तो ये मोटा होता है और नीचे से पतली होती है, बिल्कुल धागे के समान। अगला क्वेश्चन है, परजीवी मूल का उदाहरण है। यानी कि परजीवी जो मूल होती है, यानी कि दूसरे पौधों पर रहने वाली, उसका एग्जाम्पल क्या है? यानी कि दूसरे पौधों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करने वाला। ए में है शकरकंद, बी में है जूसिया, सी में है अमरबेल और डी में है गन्ना। तो इसका सही आंसर होगा अमरबेल। यानी कि ये अमरबेल होती है, ये दूसरे पादप के ऊपर एक धागे समान संरचना के रूप में पड़ी रहती है और इस अमरबेल के छोटे छोटे जिस पौधे के द्वारा ये ऊपर रहती है, उसी पौधे से ही ये अपना भोजन ग्रहण करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावी मूल का उदाहरण है। उत्प्लावी मूल जलीय पादपों में पाई जाती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पानी के द्वारा तैरती रहती है। ए में है जूसिया, बी में है सतावरी, सी में है प्याज और डी में है मक्का। तो इसका सही आंसर होगा ए, जूसिया। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के तने की सतह पर रोम पाए जाते हैं? यानी कि जो पौधा होता है उसका तना होता है, उसमें छोटे छोटे रोम समान जो संरचनाएं पाई जाती है, वो किस में पाई जाती है? ए में है सूर्यमुखी, बी में है कनेर और डी में है उपरोक्त दोनों और सी में है उपरोक्त दोनों और डी में है नागफनी। तो इसका सही आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। यानी कि सूर्यमुखी में भी होता है और ये कनेर होता है, इसमें भी तने की सतह पर रोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के स्तंभ की सतह चिकनी व चमकीली होती है? ए में है बांस, बी में है कसकुटा, सी में है कनेर और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, बांस। बांस जो होता है, बांस का जो पौधा होता है उसकी सतह चिकनी भी होती है और चमकीली भी होती है। अगला क्वेश्चन है, गुड़हल के पौधे में स्तंभ का आकार कैसा होता है? यानी कि जो गुड़हल का पौधा होता है उसका स्तंभ होता है, तना होता है, उसका आकार कैसा होता है? यानी कि चपटा होता है, गोल होता है, किस प्रकार का होता है? ए में है बेलनाकार, बी में है त्रिकोणीय, सी में है चपटी और डी में है रिबिन समान।
तो इसका सही आंसर होगा ए बेलनाकार, यानी कि जो गुड़हल का पौधा होता है उसका तना बेलनाकार होता है। अगला क्वेश्चन है कुकुरबिटा के पौधे में स्तंभ का आकार कैसा होता है। जैसे गुड़हल का पड़ा था बेलनाकार होता है, तो उसी प्रकार से कुकुरबिटा का जो पौधा होता है उसके तने का आकार कैसा होता है। ए में है अस्थिमय, बी में है संदित और सी में है वर्गाकार और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए अस्थिमय। अगला क्वेश्चन है संदित स्तंभ किस पौधे की होती है, यानी कि जो संधियों के रूप में कौन सा पाया जाता है जिसमें नोड इंटरनोड्स पाए जाते हैं जिस पौधे में। ए में है बांस, बी में है हल्दी और सी में है फर्न और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए बांस में, यानी कि बांस का जो पौधा होता है उसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रूपांतरित स्तंभ कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो रूपांतरित स्तंभ होती है वो कितने टाइप की होती है। ए में है 5, बी में है 3 और सी में है 4 और डी में है 2। तो इसका सही आंसर होगा बी 3 टाइप की होती है। वो 3 टाइप की होती है, पर वो होती है एक फर्स्ट होती है भूमिगत, यानी कि भूमि के ऊपर की तरफ जो तना होता है, नहीं भूमि के अंदर जो तना होता है उसे भूमिगत बोला जाता है। दूसरी होती है वायवीय, वायवीय जो भूमि से ऊपर हवा में होती है उसे वायवीय बोला जाता है। और थर्ड होती है अर्धवायवीय, यानी कि ये भूमि के अंदर भी होती है और थोड़ी बाहर भी निकली होती है। अगला क्वेश्चन है परकंद का उदाहरण है, यानी कि जो परकंद होता है उसका एग्जाम्पल क्या है। परकंद वह तना होता है जो मोटा, मांसल और भूसाई और भूमि के समांतर वृद्धि करता है, उसे परकंद बोला जाता है। इसमें है ए में है अदरक, बी में है हल्दी, सी में है फर्न और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है लहसुन में किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरित होता है, यानी कि जो लहसुन होता है उसमें किस टाइप का स्तंभ रूपांतरण होता है। ए में है सलगकंद, बी में है दूब घास और सी में है जलकुंभी और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए सलगकंद। ये सलगकंद भूमिगत रूपांतरित स्तंभ होता है उसका पार्ट है। अगला क्वेश्चन है अरबी में किस प्रकार का भूमिगत रूपांतरण पाया जाता है। जो अरबी का पौधा होता है उसमें किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। ए में है घनकंद, बी में है अनार, सी में है नींबू और डी में है नागफनी। तो इसका सही आंसर होगा घनकंद। अगला क्वेश्चन है आलू में किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है। जो आलू का पौधा होता है उसमें जो स्तंभ का रूपांतरण होता है वो किस टाइप का होता है। ए में है कंद, बी में है परकंद और सी में है घनकंद और डी में है सलगकंद। तो इसका सही आंसर होगा ए कंद रूप में कंद। और ये जो कंद पार्ट है ये भूमिगत रूपांतरित जो स्तंभ होता है उसका पार्ट होता है। चलो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें आपको वीडियो कैसा लगा।